Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing Programming for Problem Solving, Mastering Computer Fundamentals and C Programming. Our expert will guide you through the topics of fundamentals of computer, number system and C programming. Let's move on to the next question. यहाँ पूछा गया what is an array and write the syntax of array declaration in C language. अब समझते हैं array क्या होता है. Array एक ऐसा linear data structure है which is a collection of data items having similar data type stored in contiguous memory location. 3 पॉइंट्स हैं इसमें नोटिस करने वाले. ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइटम जिनका डेटा टाइप मतलब अगर वो इंटीजर है तो सारे नंबर्स उसमें स्टोर्ड इंटीजर हैं. अगर वो करेक्टर है तो उसमें स्टोर्ड सारा डेटा उसमें करेक्टर वाइज ही है. या फिर अगर उसमें कोई फ्लोट वैल्यू है, कोई डेसिमल है तो सारे नंबर्स उसमें डेसिमल है. एंड थर्ड पॉइंट है स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. मतलब अगर हमारा 200 वाला ब्लॉक यूज हुआ है फर्स्ट इंटीजर के लिए तो 201 फॉर द सेकेंड इंटीजर, 203 फॉर द थर्ड एंड सो ऑन. इसीलिए बाय नोइंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट आइटम वी कैन इजीली एक्सेस ऑल द आइटम्स, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट वाले में ही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है. यहाँ डायग्राम से हमें बहुत इजीली समझ आ सकता है. जैसे कि यहाँ पे ये जीरो एड्रेस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड सो ऑन. ये एक लीनियर फैशन में है, मतलब नेक्स्ट नंबर ही है. यहाँ पे 0 के बाद 4 नहीं है और 4 के बाद 8 नहीं है. यहाँ पे सपोज हमने किसी का नाम स्टोर करना है, कोई नंबर स्टोर करना है, किसी का मोबाइल नंबर, वी कैन स्टोर इट इन एरे. एरे में हमारी 3 बातें नोटिस करने वाली होती हैं. तो यहाँ पे हम लोग वो बातें देखते हैं. पहला होता है हमारे एरे का इंडेक्स. एरे का इंडेक्स होता है वो लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एरे जिसका एक इंडेक्स होता है और जिसको आइडेंटिफाई करता है. जैसे कि हमारे स्कूल में हमारा एक रोल नंबर होता है, हमारी एक आईडी होती है. कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो क्या होती है, एक आईडी होती है जो हम लोग को यूनिक बनाती है, हमारा एक आइडेंटिटी है. उसी तरह हमारी जो एरे का इंडेक्स होता है वो उसकी आइडेंटिटी है. सपोज मैंने यहाँ पे स्टोर किया किसी का नाम लाइक रिया, सो लेट्स राइट रिया हियर. यहाँ पे मैंने y स्टोर किया और लास्ट में a स्टोर किया. तो हमें इससे पता चलता है कि जो r का इंडेक्स है वो क्या है, 0. i का इंडेक्स 1, y का 2, a का 3. कोई भी इंडेक्स इससे स्टार्ट होता है 0 से. नेक्स्ट होता है हमारा एरे एलिमेंट. एरे एलिमेंट जो भी एलिमेंट आप एरे के अंदर स्टोर करो, i क्या है एक एरे एलिमेंट, y क्या है एक एरे एलिमेंट, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसमें हम लोग, किसी का फोन नंबर एक्सेट्रा एनीथिंग. एरे लेंथ क्या होता है, कितने कैरेक्टर्स उसमें हैं. जैसे कि इसमें कितने हैं, इसमें है 4, सो दिस इज 4. अगर यहाँ पे जो ये इंडेक्स होता है वो एक लेस होता है एज कम्पेयर टू लेंथ. लेंथ कितनी है 6, पर एरे इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है 5 तक. सिंटेक्स देखते हैं एरे का. तो दिस इज एग्जाम्पल. पहले एग्जाम्पल देखेंगे देन हम लोग इससे इसका सिंटेक्स बनाएंगे. सो कैसे लिखते हैं, इंट ARR इज एनी नेम, कुछ भी नाम दे दीजिए, ABC XYZ, स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें उसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाई करना, क्योंकि इट टेल्स कि कितना उसमें आप वैल्यूज कितने डेटा स्टोर कर सकते हो. इंटीजर क्या होता है, किस टाइप का डेटा स्टोर है. अगर हम लोग नाम स्टोर कर रहे हैं जैसे कि यहाँ हमने स्टोर किया तो ये क्या होगा, कैर, मैंने नाम दे दिया रिया एंड देन ब्रैकेट में 4, क्योंकि ये 3 तक इसका इंडेक्स है. ओके, तो इससे हम लोग ये बनाते हैं इसका सिंटेक्स. तो सबसे पहले क्या आ रहा है गाइस, डेटा टाइप. कैसा डेटा टाइप है, इसका नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका साइज. 2D एरे क्या होता है, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया हमारा. मैट्रिक्स का हम लोग फॉर्मेशन समझते हैं. कैसे डेटा होता है, ऐसे रोज एंड कॉलम्स होते हैं. 3x3 जनरल लेती हूँ मैं यहाँ पे. तो ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स हो गया. यहाँ पे हमारे डॉट्स की जगह नंबर होते हैं. तो ये 3x3. अगर ये वाला लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 3 with the return type and the data name, array name. So next question की तरफ चलते हैं. यहाँ पूछा गया है what is the difference between constant and a variable. Constant, नाम से ही समझ आ रहा है, constant is a value that cannot be altered by the program during normal execution.
मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग चेंज ना कर सके, ऑल्टर मतलब हम लोग जिसको बदल ना सकें। कब? जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो, मतलब जब रन हो प्रोग्राम, उसका आउटपुट है, उसके बाद उसकी वैल्यू ना चेंज हो, उसी जगह वेरिएबल होता है जो वैल्यू चेंज कर लेता है। उसमें हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू, बट वो कांस्टेंट नहीं रहती है। सो अ स्टोरेज लोकेशन पेयर्ड विद एसोसिएटेड सिंबल नेम विच कंटेन्स अ वैल्यू, बट ये चेंज हो सकती है, इट्स नॉट फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट में लिखा है सिमिलर टू अ वेरिएबल इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस इट इज डिफाइंड। डिफाइंड करने के बाद नहीं चेंज होगी। जैसे कि हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि स्टैटिक इंट ए, मतलब उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, वो एक कांस्टेंट बन जाएगा। पर अगर हम लोग ने प्रोग्राम के जो ब्रैकेट्स के अंदर, सपोज ये हमारे ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम लोग ने स्पेसिफाई किया है कि इंट ए इज इक्वल टू 5, तो दैट इज वेरिएबल। अगेन वही पॉइंट है, cannot be changed by the program once it is defined and can be changed by the program once it is defined. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक एंटिटीज हैं, दोनों सी प्रोग्रामिंग के ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जो फिक्स रहती है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। दूसरे ही जगह वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है या हो जाती है। दूसरे पॉइंट में मेंशन है कि कांस्टेंट आर टाइप ऑफ वैल्यू, इट्स फिक्स्ड एंड उसकी जो भी उसमें हम लोग स्टोर करते हैं वो कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स हो जाता है। जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम लोग लिख दें स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 10, तो वो प्रोग्राम के एंड तक भी चेंज नहीं होगा। दूसरी जगह वेरिएबल एक सिंबल होता है, लाइक हमने बोल दिया इंट ए इज इक्वल टू 10, ए में हम लोग ने 10 को स्टोर कर दिया। अब इररिस्पेक्टिव प्रोग्राम चले या ना चले उसमें 10 स्टोर रहेगा, बट अगर हमने ए में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी वजह से वेरिएबल एक सिंबल होता है। थर्ड पॉइंट में मेंशन्ड है कि कांस्टेंट यूज इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गए जैसे कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, तो उसमें हम लोग कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जगह वेरिएबल में इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अल्फाबेट और लेटर। दोनों का सिंटैक्स देख लेते हैं। दोनों का सिंटैक्स बहुत ही सिमिलर होता है। सबसे पहले कांस्टेंट में हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल में भी हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, तो इंट क्या हुआ? इंट हुआ हमारा डेटा टाइप। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, फ्लोट, कैर, डबल एक्सेट्रा। और आगे हम लोग नाम रखते हैं। नाम भी हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल में हम लोग ABC, XYZ, मेरा नाम, आपका नाम, एनीथिंग। कांस्टेंट में भी उसी तरह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.